आप जब रिएक्ट करते हैं ना तो आप पावरलेस हो जाते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो आपकी पावर आपके पास इंटैक्ट रहती है। मैंने ना सुष्मिता सेन का एक बड़ा कमाल का स्टेटमेंट सुना। वो इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और अच्छी बात तो कही लेकिन ये बता दिया कि क्यों हमें रिएक्ट करने से तुरंत बचना चाहिए और हमें सिचुएशन को सिर्फ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सुष्मिता सेन का ये बयान सुनिए जो उन्होंने कहा है। सुष्मिता जी, जी सर। एक समय था सुनील गावस्कर की जो टेंजिंग जो भेलेरी जो Yes, पहाड़ पे बिल्कुल, गए थे, उनका बिल्कुल। नाम होता है। जी आप मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। जी आपके पास ऐश्वर्या राय जी आई, जी प्रियंका चोपड़ा जी आई, जी। उन्होंने बड़ा कुछ हासिल किया, आपने भी बड़ा थोड़ा कम हासिल किया उनके हिसाब से। बहुत कम। हाँ। इनफैक्ट प्रियंका लेकिन- चोपड़ा ने जो हमारे लिए किया है बहुत कम लोगों ने किया है। शी इज मेड अस वेरी वेरी प्राउड। बट जो आपको जो अचीवमेंट हुई है जी। वो तो अपनी जगह है। जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? किन के क्या बारे में? आगे करना चाहती हैं? किन के बारे में? दो जो लड़कियां आई हैं आपके बाद मिस यूनिवर्स बन के, पहली आप बन चुकी हैं। जी, मेरे बाद लारा दत्ता बनी है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें कोई मिस यूनिवर्स मिली नहीं अब तक, मगर मिलेगी, अब मिलेगी, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। As you can see from Olympics to Yes. everywhere else, we're going to win. We expect. Absolutely. सुना आपने कितने कमाल तरीके से ना इस रिपोर्टर को जवाब दे दिया जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट रहे। इन रिपोर्टर ने सुष्मिता सेन को कंपेयर किया दो एक्टर से। वो कंपैरिजन था ऐश्वर्या राय से और प्रियंका चोपड़ा से, करेक्ट। अब ऐश्वर्या राय 1994 में मतलब 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी, लेकिन सुष्मिता सेन उसी साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। सुष्मिता सेन के बाद सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, लेकिन लारा दत्ता, सुष्मिता सेन ने जिनका जिक्र किया, वो मिस यूनिवर्स बनी थी। तो फैक्चुअली एक रिपोर्टर ने गलत बयानबाजी की और उन्हें उनके अचीवमेंट को कम बताने की कोशिश की, लेकिन सुष्मिता सेन का जवाब इतना ब्यूटीफुल था। ना उन्होंने उस रिपोर्टर को उसके फैक्ट्स को नीचे किया कि वो फैक्ट्स नहीं जानता, ना उन्होंने उस रिपोर्टर की जबान को नीचे किया, ना उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को कुछ कहा क्योंकि उन्हें कंपेयर किया गया था, प्रियंका चोपड़ा की भी तारीफ की। उन्होंने लारा दत्ता को भी ऊपर पहुंचा दिया और सुष्मिता सेन ने इस तरह का स्टेटमेंट देके ये बता दिया कि क्यों रेस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ना आपका आंसर याद करती है। ये याद नहीं करती कि आपसे बदतमीजी से कितना क्वेश्चन पूछा गया हो या बेशर्मी से पूछा गया हो या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। ये नहीं पूछेगी। न रिपोर्टर का कोई चेहरा दिख रहा है, न किसी सवाल पूछने का चेहरा भी दिखेगा। तो हिस्ट्री क्या रिकॉर्ड करेगी? आपका आंसर रिकॉर्ड करेगी, आपका जवाब कि आप क्या करते हो। वही कहते हैं ना, कोई भी सिचुएशन होती, जब लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो 90% जो होता है वो होता है कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। 10% तो सिर्फ सिचुएशन ही है, लेकिन 90% ये इस पे डिपेंड करता है कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। बहुत खूबसूरत बात है कि हिस्ट्री विल रिकॉर्ड द आंसर ऑफ द पर्सन हु आर रिएक्टिंग और हु आर रिस्पॉन्डिंग। वो कुछ और नहीं देखेगी। तो जिंदगी में रिएक्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको कमजोर करता है, आपको पावरलेस करता है, आपको आपकी ताकत छीन लेता है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, लिखते हैं, सोच समझकर किसी को जवाब देते हैं ना, तो वो जवाब याद भी रखा जाएगा। और अगर वो जवाब ढिंडोरा पीटने के लायक भी होगा कि इसने क्या कहा, तब वो कभी भी आपको एम्बैरेस नहीं करेगा, आपको हमेशा जिंदगी में विन कराएगा, एक कदम ऊपर रखेगा।